दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी भारत में थी, जहां पूरी दुनिया पढ़ने आती थी। लेकिन आज भारत की एक भी यूनिवर्सिटी ग्लोबल टॉप 100 में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। आखिर हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ ऐसा क्या गलत हुआ? 1956 में जब यूजीसी बना तो इरादा था भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना, लेकिन 70 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को इसके नए नियमों पर स्टे लगाना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि कैसे आजादी के वक्त का सपना आज एक विवाद बन चुका है। कहानी शुरू होती है ब्रिटिश दौर से, जब लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाकर भारत की पारंपरिक शिक्षा को जड़ से खत्म कर दिया। उसका मकसद था क्लर्क पैदा करना। आजादी के बाद 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक कमीशन बना। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को एक ऐसी संस्था चाहिए जो यूनिवर्सिटी को न सिर्फ फंड दे बल्कि उनकी क्वालिटी भी सुधारे। इसी के बाद 1956 में संसद में एक कानून के जरिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का जन्म हुआ। शुरुआत के 2 से 3 दशक यूजीसी के बेहतरीन काम किया। आईआईटीज और बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को पहचान मिली, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया यूजीसी में ब्यूरोक्रेसी हावी होने लगी। यूनिवर्सिटीज को आजादी देने के बजाय दिल्ली में बैठे बाबू ये तय करने लगे कि कॉलेज में क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे नौकरी मिलेगी। इसी दौरान भ्रष्टाचार और फेक यूनिवर्सिटीज का जाल भी फैलना शुरू हुआ, जिसे रोकने में यूजीसी पूरी तरह से नाकाम रही। 2020 में सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई, जिसका मकसद था यूजीसी को खत्म करके HECI बनाना। लेकिन जनवरी 2026 में जब यूजीसी ने अपने इक्विटी रेगुलेशन जारी किया तो बवाल मच गया। इस कानून में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की जो परिभाषा दी गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया। कोर्ट ने कहा कि ये प्रावधान समाज को और पीछे ले जा सकता है। इसी वजह से 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर स्टे लगा दिया। दोस्तों, इतिहास हमें सिखाता है कि शिक्षा तब तक फलती फूलती है जब तक उसे आजादी मिलती है। 1956 से 2026 तक हमने सिर्फ रेगुलेटर बदले हैं, सोच नहीं। क्या सिर्फ नया नाम HECI रखने से हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा या फिर हमें अपनी जड़ों तरफ लौटना होगा? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में चर्चा जरूर करें।